आज इनकी पहचान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रूप में हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये देशद्रोही लोग हैं। ये लोग हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ सुखवंत हत्याकांड होता है, उसमें भी किस प्रकार से कांग्रेस के लोग यहाँ ऊंची राजनीति करने के लिए उतर आते हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं खलबली मची है। मुझे लगता है कि मैंने तो कहा कि कांग्रेस ने शायद जो अपना सर्वे कराया होगा, निश्चित ही बड़ी पार्टियां सर्वे कराती हैं। धामी जी हटने वाले हैं। धामी जी तो नहीं हटे, लेकिन जो उनको हटाना चाहते हैं वो खुद हट गए हैं। जिस तरह से आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ अपने लोगों में एक कहावत है, जथा नामे तथा गुणे। आज मैं ऐसे शख्स से बात कराऊंगा जिसका नाम ही विकास है, रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा जी। सर, जिस तरह से कहते हैं कि जथा नामे तथा गुणे, अपने लोगों में एक कहावत है, कैसे देखते हैं सर? जिस तरह से कहते हैं कि विकास की जिस तरह से नैया आगे बढ़ती जा रही है, लोग चाहे सत्ता आपके पक्ष के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों, बार बार सवाल उठाए, ऐसे कार्य हो कैसे रहे? ये सब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, श्री बजरंगबली की कृपा है, क्योंकि हम तो उनके सेवादार हैं और वही सब हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, उसी पे हम काम कर रहे हैं। और मैं राजनीति पिछले 25 वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा कहूँगा कि समय नहीं आया था। और हर चीज का एक समय होता है, क्योंकि मैंने बताया कि 2012 में विधानसभा का दावेदार था, 13 में नगर पालिका का दावेदार था, आरक्षण हो गया, 18 में दावेदार था, फिर आरक्षण हो गया, और अब 2025 में मुझे मौका मिला। और एक लंबे समय तक मैंने माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के सानिध्य में भी काम किया, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सानिध्य में भी काम किया। तो कहीं ना कहीं ये एक अनुभव भी इकट्ठा किया इस बीच में, और उस अनुभव को ही अब धरातल में उतारने का हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है। मुझे लगता है कि 7 फरवरी को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मैं अपने अनुरूप उतना काम नहीं कर पाया हूँ जितना मुझे करना चाहिए। अभी बहुत सारा काम बाकी है। हम 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं और कोई छुट्टी नहीं है हमारी। निरंतर शहर को आगे ले जाना है, क्योंकि मेरा शहर जब मैं पैदा हुआ था, जिस कंडीशन में, यानी जब मैंने होश संभाला होगा, जब मैं बाजार आने जाने लगा हूँगा, और आज तक उस कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे से पहले बहुत सारे नेता बने, हटे, लेकिन वही शहर की गलियां हैं, वही शहर की सड़कें हैं। ना तो कोई चौड़ी हुई, ना कहीं कोई नया निर्माण हुआ, ना नया कोई काम हुआ। तो मुझे लगता है कि जब अब सिडकुल आ गया है, ये औद्योगिक नगरी बन गई है और इतना दबाव है जनता का, हम देखते हैं कि लगभग 200 से 250 कॉलोनी हमारी गंगापुर रोड पे है, भूरा रानी रोड पे है, उधर जयनगर के पीछे पूरा क्षेत्र भर गया है, छतरपुर फौजी मटकोटा भर गया है, इधर लोक विहार प्रीति विहार भर गया है, इधर हमारा ट्रांजिट कैंप है फुरसुंगा है। तो आखिर ये जो जनता है, इतनी जनता जो है, जो शहर की 4 गलियों वाला अब शहर नहीं बचा है। जब ये नगर पालिका होती थी तो शहर की कुछ गलियां होती थी। तो आज जो हमारी प्लानिंग है, जो आज हमारा विजन है, हम उस पर काम कर रहे हैं कि ये कैसे इसको पूरे शहर को उत्तराखंड का नंबर 1 शहर बना सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी की इच्छा भी रहती है, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ये कुमाऊं क्षेत्र का भी प्रवेश द्वार है। तो इसलिए हमारी विशेष जिम्मेवारी है कि इसको ठीक करें, सुंदर बनाए, अच्छा बनाए। सर, जिस तरह से देखा गया, बात करें चाहे विपक्ष हो, चाहे आपके सत्ताधार पार्टी हो, गुटबाजी जो आजकल देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहें? चाहे बात अभी हाल ही में 18 तारीख को एक घटना हुई थी, पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बहन के लड़के पर जिस तरह से मामला सामने आया, आप भी पहुंचे थे हॉस्पिटल, आपने भी सांत्वना दी, लेकिन जिस तरह से मामला खुल के आया, अब उसके बाद भी लोग आरोप प्रत्यारोप, तो और ऐसा और भी एक घटना हुई, बात करें गदरपुर में, जो आजकल देखने को मिल रहा है गुटबाजी, कैसे देखते सर? कैसे इससे आने वाले 2027 का चुनाव भी है, कैसे देखते सर? देखिए, मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री धामी जी काम कर रहे हैं और निरंतर उनके नेतृत्व में हम सारे चुनाव जीत रहे हैं, चाहे लोकसभा का हो, चाहे हमारा इसका नगर निकायों का हो, पंचायत का हो, हर चुनाव में हमने विजय हासिल की है। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। आज मुख्यमंत्री धामी जी की जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने अपने यहाँ नए नए कानून बनाए हैं, आज उनकी चर्चा उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे श्री अमित शाह जी हों होम मिनिस्टर,
सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। और माननीय धामी जी आज जनता के नेता हैं। जिस प्रदेश में जाते हैं वहां सरकार बनती है, जिस लोकसभा में उन्हें प्रचार के लिए भेजा जाता है, विधानसभा में, वहां पे वो जिता के आते हैं। कहीं ना कहीं जनता उनको एक नेतृत्व के रूप में, युवा नेतृत्व के रूप में, एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण करने में जो अपना योगदान वो दे रहे हैं, और इस युवाओं को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग उनको अब एक नेता के रूप में देखते हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं खलबली मची है। मुझे लगता है कि मैंने तो कहा कि कांग्रेस ने शायद जो अपना सर्वे कराया होगा, निश्चित ही बड़ी पार्टियां सर्वे कराती हैं, उन्हें लग रहा है कि तीसरी बार भी धामी जी की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। तो उन्होंने झूठे नैरेटिव सेट करने शुरू किए हैं। हमारी बहन अंकिता भंडारी का कांड हो, उस पर भी जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तराखंड को बरगलाने का और उत्तराखंड में आग लगाने का काम किया, यहाँ के युवाओं को भड़काने का काम किया। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सुखवंत हत्याकांड होता है, उसमें भी किस प्रकार से कांग्रेस के लोग यहाँ ऊंची राजनीति करने के लिए उतर आते हैं। तो इन लोगों को कहते हैं ना, लाश पे राजनीति करना, ये कांग्रेस का काम है। सर और आज कांग्रेस देश के अंदर इनकी जो पहचान है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आज इनकी पहचान माओवादी के रूप में हो रही है। आज इनकी पहचान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रूप में हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये देशद्रोही लोग हैं। ये लोग हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और हमेशा इन्होंने आतंकवादी जैसे लोगों को और ऐसे जो राष्ट्र विरोधी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज यहाँ अभी आपने बात की तो कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके पुत्र ने जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, तो ये निंदनीय है। और उससे ज्यादा निंदनीय वो लोग हैं कि जो वहां छाती चौड़ी कर करके चीख रहे थे, कुछ समाज को गाली दे रहे थे, कुछ पुलिस अधिकारियों को गाली दे रहे थे, कुछ नेताओं को गाली दे रहे थे। आखिर किसी आका को खुश करने के लिए क्या क्या कर नहीं कर रहे थे। अगर इतनी सेवा इन्होंने जनता में जाके कर ली होती तो शायद आज कुछ बन गए होते। आज पुलिस से बचते फिर रहे, कहीं मुकदमा दर्ज ना हो जाए, भागते फिर रहे। आखिर ऐसा काम ही मत करो कि कल शर्मिंदा होना पड़े। और हमारे जो नेता हैं, जो हमेशा ही सरकार को कोसते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैं मंत्री नहीं बना, तो भाई मंत्री बनना ना बनना माननीय धामी जी के हाथ में तो है नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, हमारा प्रांतीय नेतृत्व तय करता है। और पार्टी के अंदर अपनी बात रखने के लिए हमें भरपूर मौका मिलता है। हमारे पास कोई विषय आता है, हम परेशान होते हैं, हमें लगता है कि हमें फलाने नेता से दिक्कत है, तो हम अपने संगठन के उच्च अधिकारियों से अपनी बात रखते हैं और वो हमारी बात को सुनते हैं, हमें समय देते हैं। और खाली सुनते भी नहीं, उस पर एक्शन करते हैं। आखिर इनके कौन से ऐसे विषय हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं? आखिर ऐसे कौन से इनके विषय हैं कि हमारे महामंत्री संगठन नहीं सुन रहे हैं? आखिर ऐसे कौन से विषय हैं राष्ट्रीय महामंत्री संगठन नहीं सुन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं? आखिर कहीं पे तो जाके गाड़ी रुकनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार, मैं कहूंगा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप देखते हैं हर तीसरे महीने बाद मीडिया में चल रहा होता है कि धामी जी हटने वाले हैं, धामी जी हटने वाले हैं। धामी जी तो नहीं हटे, लेकिन जो उनको हटाना चाहते हैं वो खुद हट गए हैं। और आज सब, मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार से ये कांड हुआ है, तो इसमें सरकार को अस्थिर करने वाले लोग भी उजागर हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है अपने संगठन पर, मेरा संगठन इसमें अवश्य संज्ञान लेगा और लिया ही होगा। तभी शायद ये लोग नहीं पहुंच पाए जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आना चाह रहे थे, पार्टी का संगठन का माहौल खराब करना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और किसी कार्यकर्ता में इतना दम नहीं है कि वो संगठन के खिलाफ चला जाए, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो। आखिर उसे संगठन में ही रहना है, संगठन की सुननी है, संगठन को मानना है, संगठन ही सर्वोपरि है। तो इसलिए ऐसे नेताओं को भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद उनको भी एहसास हो गया है और जल्दी इस मामले का भी पटाक्षेप होगा और फिर से हम 2027 में पुनः उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ फिर कमल खिलेगा, फिर भाजपा की सरकार बनेगी। और ऐसे देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक दल अब देश से जीरो होते जा रहे हैं। देखा किस तरह से अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई उस पर भी किस तरह से महापौर विकास शर्मा ने बात कही है। उनका सीधा कहना है, अगर किसी को दिक्कत है, पार्टी के जो लोग हैं वो संगठन से के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिले और अपनी बात रखें।
कहीं ना कहीं वो बात उनकी वो जो सुनेंगी मेरी फुल और वाली उनके हित जैकेट में है ही ना, बात वो मैंने होगी। बने रहे बाहर सुरागी लाल न्यूज चैनल चेयर के पर साथ, रखी है गाड़ी मैं में, दुर्गेश फुल ठंड तिवारी, लगता है। रुद्रपुर।